जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। प्रश्न एक्सरसाइज जो है 12.1 का प्रश्न नंबर जो है हम लोग 2 पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 2 जो है बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में कई बार आपको पूछा गया है। तो यह प्रश्न जो है आप लोग के सामने, आप लोग जो है जरूर इस क्वेश्चन को देखिए। और अभी तक हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो भी कर लीजिए। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न क्या दिया हुआ है कि 2 वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो चलिए हम लोग जो है पहला क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग पहले एक वृत्त बनाएंगे, है ना। पहला वृत्त, उसके बाद दूसरा वृत्त, और उसके बाद तीसरा वृत्त। ठीक है, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा वृत्त हम लोग बना लिए। पहला वृत्त की जो त्रिज्या दिया हुआ है ये R1 बराबर कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और दूसरे वृत्त का जो त्रिज्या है ये R बराबर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, R2। ठीक है, और ये बड़ा वृत्त का, यानी ये कह रहा है कि 2 वृत्तों के त्रिज्या क्रमशः से जो दिया हुआ है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है ना। योग मतलब जोड़ के बराबर है, दोनों को एक साथ जोड़ देंगे तो इसका जो योग होगा वो इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसका त्रिज्या को ज्ञात करना है आपको। ठीक है, ये कह रहा है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, प्रश्न नंबर 2 है। तो पहले हम लोग प्रश्न नंबर 2 हल करते हैं। ठीक है, तो पहले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, दोनों वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे बड़े वृत्त या नए लिखते हैं। ठीक है, नए वृत्त का क्षेत्रफल, है ना, पूरा ही लिखना, क्षेत्रफल। तो क्या हम लोग लिखेंगे, पहले वृत्त का क्षेत्रफल और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल को क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे। तो लिखेंगे यहां पे पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 2 पाई नहीं, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, तो ये भी हम लोग पाई आर स्क्वायर जो लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर, इसमें एक रीजन है, आपको आर स्क्वायर का आर जो है आप क्या लिए हुए हैं, R1 लिखे हुए हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, पाई आर वन का स्क्वायर, है ना, प्लस पाई R2 का स्क्वायर। तो यहां लिखेंगे क्या, पाई क्या है, दोनों में कॉमन, पाई तो दोनों में कॉमन है, तो पाई को हम लोग क्या कर लिए, एक साइड कर लिया। ठीक है, दोनों में से पाई क्या कर लिया, खींच लिया बाहर। ठीक है, तो बचा क्या इसमें, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। समझ में आया, पाई का वैल्यू पाई में ही रहने देंगे, और R1 का वैल्यू है कितना, 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो लिखेंगे पाई इंटू 88 64 प्लस 6 36, लिखेंगे 64 और 36 कितना, 100 पाई। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि नए वृत्त का क्षेत्रफल जो है किसके, इस दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, तो हम लोग जो है यहाँ पे एक चीज लिखते हैं कि नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर जो दिया है 100 पाई, यानी कि बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है ये, है ना। तो बड़ा वृत्त तो यही है, नए वृत्त जो हम बनाए हैं, तो ये किसके बराबर है, 100 पाई के बराबर है। ठीक है, तो नए वृत्त का जो क्षेत्रफल हो गया वो पाई
आर स्क्वायर, है ना। हम लोग जो है इसको क्या मानेंगे, कैपिटल आर मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग त्रिज्या को ज्ञात करना है, बड़े नए वृत्त का जो त्रिज्या है, नए वृत्त जो हम लोग बनाए हैं उसको हम लोग त्रिज्या को ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम लोग नए वृत्त का क्षेत्रफल बताया पाई आर स्क्वायर होता है। इसका जो क्षेत्रफल आया हुआ है वो 100 पाई दिया हुआ है, तो 100 पाई। तो हम लोग यहाँ जो है लिखेंगे आर बराबर रूट अंडर 100 पाई बट्टे नीचे में पाई आ गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। तो लिखेंगे इसीलिए इसीलिए त्रिज्या इसीलिए नए वृत्त की त्रिज्या आर बराबर कितना आएगा, 100 का वर्गमूल अगर हम लोग तोड़ते हैं तो कितना आता है, 10, है ना। 10 आता है, क्योंकि 100 का अगर हम लोग रूट तोड़ते हैं तो 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5 25, तो ये 2, ये 5, तो 2 गुना 5 बराबर 5 गुना 10। तो ये कितना हो गया, 100 का रूट जो है आपको 10 सेंटीमीटर हो गया। यानी कि बड़े वृत्त का नए नए वृत्त का यानी कि बड़े वृत्त का जो है त्रिज्या जो है इसका कितना आ गया, वो 10 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। थैंक यू।